दे रही क्योंकि ज़मीन के विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। पूरा ज़मीन को बेच के पैसा दें, मगर आपको सही हिस्सा नहीं है। छावनी थाना क्षेत्र में अभी हत्या की सूचना मिली है। इसमें दो भाइयों के बीच में विवाद था, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर कर दिया। जो राजवीर सिंह है, जो छोटा भाई है, वो छावनी थाना क्षेत्र का निगरानी गुंडा बदमाश भी बताया जा रहा है। दोनों भाई एक दूसरे को मारने के उद्देश्य से कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे थे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये कहावत आज एक बार फिर से सही साबित होती दिखाई दे रही है क्योंकि ज़मीन के विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। आपको बता दें, पूरा मामला पावर हाउस के नंदनी रोड के किनारे का है, दलबीर भवन के ठीक सामने का। क्या कुछ पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पावर हाउस नंदनी रोड के किनारे एक परिसर है जहां पर कुछ लोग रहा करते थे, मतलब पूरा परिवार रहता था, जिसमें महेंद्र सिंह और राजवीर सिंह अपने परिवार के साथ एक ही परिसर के अंदर अलग अलग घर में रहा करते थे। जिस घर को लेकर दोनों भाइयों के बीच में काफ़ी समय से विवाद भी चल रहा था, उस ज़मीन को बेचने को लेकर। एक भाई का कहना था कि उस ज़मीन को बेचनी चाहिए, वहीं दूसरा भाई उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था। अब इसी बात को लेकर आपको बता दें कि छोटे भाई यानी राजवीर सिंह ने बड़े भाई महेंद्र सिंह की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले इनके बीच में विवाद हुआ था। जो राजवीर सिंह है, जो छोटा भाई है, वो छावनी थाना क्षेत्र का निगरानी गुंडा बदमाश भी बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज सुबह मिली जानकारी के हिसाब से आज सुबह से दोनों भाई शराब पी रहे थे। शराब के नशे में आने के बाद दोनों के बीच ज़मीन को खरीदी बिक्री को लेकर फिर से एक बार विवाद होता है, लड़ाई होता है। और लड़ाई के बाद दोनों भाई एक दूसरे को जान से मारने के लिए यानी खून के प्यासे हो जाते हैं। जिस भाई की मृत्यु हुई, बड़े भाई की मृत्यु हुई, उसके शव के पास आसपास की चीज़ों को देखकर उसके हाथ में भी चाकू था। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी। वहीं दूसरा भाई राजवीर जो है, वो कुल्हाड़ी से सर पर प्राणघातक वार करने के बाद यहाँ से फरार हो गया। इससे साफ पता चलता है कि एक भाई के हाथ में चाकू, दूसरे भाई के हाथ में कुल्हाड़ी, एक दूसरे के खून के कितने ज़्यादा प्यासे हो चुके थे वो लोग। यहीं पास में आपको दिखा दूं कि जो लड़ाई होने के बाद जो भाई है उसका शव यहाँ पर पड़ा हुआ था और दूसरा भाई यहाँ से फरार हो चुका था। आपको पीछे जो अंधेरा वाला इलाका दिखाई दे रहा है वो परिसर है जहाँ दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहा करते थे। भाई के जो बेटा है, मतलब जिसकी मृत्यु हुई है, बड़ा भाई महेंद्र के बेटे ने भी बहुत कुछ जानकारी दी है कि जब लड़ाई हो रहा था तो इस घर में काफ़ी महिलाएं हैं। मर्द में ये दोनों भाई और उनका एक बेटा था। जो बेटा लड़ाई झगड़े को छुड़वाने का प्रयास कर रहा था, इनको रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी सारी कोशिश नाकाम हो गई। ये शराब के नशे में एक दूसरे के खून के इतने ज़्यादा प्यासे हो चुके थे कि इन्होंने आव देखा ना ताव, सिर्फ सीधा एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं छोटे भाई ने बड़े भाई को कुल्हाड़ी से सर पर मार के, क्योंकि जब हम यहाँ पर पहुँचे जो दृश्य था, जो सर का हिस्सा होता है वहाँ पर कुल्हाड़ी फंसी हुई थी, इतना ज़ोरदार वार किया गया था। वहीं दूसरे भाई के एक हाथ में कुल्हाड़ी तो दूसरे हाथ में चाकू था। एक दूसरे के खून के इतने ज़्यादा वो प्यासे हो चुके थे, वो दृश्य देखकर ही समझ आ रहा है। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, आखिर छोटा भाई हमला करने के बाद कहाँ फरार हुआ, क्योंकि छावनी थाना क्षेत्र का निगरानी गुंडा बदमाश है तो उसकी तफ्तीश करने कुछ दिन पहले पुलिस घर भी पहुंची थी ताकि सारी जानकारी इकट्ठा कर सके कि भाई निगरानी गुंडा बदमाश क्या है, अभी उसकी चीज़ें सुधरी है कि भाई वैसी लड़ाई झगड़ा या पुराने मामलों में, पुराने आपराधिक गतिविधियों में अभी भी वो लिप्त है। इस पूरे मौके पर आपको बता दूँ कि एसएसपी खुद यहाँ पर विजय अग्रवाल पहुँचे हुए थे, मौके का मुआयना किया, सारी चीज़ों को, जो सारे सबूत थे उन्हें इकट्ठा करवाने के बाद तमाम कानूनी प्रक्रियाओं में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब भाई कहाँ फरार है, कहाँ से पकड़ाता है, ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी छावनी हरीश पाटिल क्या कहते हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। कब की घटना? घटना में 8:30 से 9:30 के बीच का है। दोनों भाई उन्होंने दारू के झगड़ा कर। किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? बात हुई उसने पूरा ज़मीन को बेच के पैसा दें, मगर आपको सही हिस्सा नहीं है। अच्छा, मृतक क्या करते थे? वो प्लांट में जाते थे, अभी कुछ दिन से जा नहीं रहते। और जो मारने वाला हो, मारने वाले को पता नहीं क्या करता था? पड़ी जाता रोज। साथ में रहते थे कि अलग अलग? वो अलग रहता था दूसरे रूम में। दूसरे रूम में। आप कौन उनके? मतलब ये मेरे साथ है, वो चाचा लगता है। कैसे घटना हो, कितने बजे की घटना है? ये अपने 8:30 से 9 के बीच में। किससे मारे थे? वो तंगिया से मारा। कहाँ पे लगा? सर में। मम्मी नहीं है? नहीं, मम्मी पता नहीं। अपना नाम क्या लिखते हैं? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम मंसूर सिंह। छावनी थाना क्षेत्र में अभी हत्या की सूचना मिली है। इसमें दो भाइयों के बीच में विवाद था, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर कर दिया है। जो मृतक है उसका नाम महेंद्र सिंह उर्फ बहुआ है, और जो इसमें इस मामले में जो आरोपी है उसका नाम राजवीर सिंह है।
और फिलहाल जो है आरोपी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है, उसके जो भी मुकम्मल जगह है वहाँ पर पतासाजी की जा रही है। इसके अलावा अभी मौके पे पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। अभी प्राइमरली लाश का मुआयना किया जा रहा है और जल्दी उसको मर्चुरी में शिफ्ट किया जाएगा। किस वस्तुओं से हमला किया गया था? दोनों भाई एक दूसरे को मारने के उद्देश्य से कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे थे। उसमें से एक ने, जो आरोपी है, उसने उसके सर पे प्राणघातक वार किया है, मृतक के सर पे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी का पहले कोई रिकॉर्ड? आरोपी का पहले रिकॉर्ड है, पहले भी रिकॉर्ड रहा है। यहाँ का ये गुंडा बदमाश का है। आरोपी पकड़ा गया है? कारण जैसे मैंने बताया कि इनके बीच में घर की ज़मीन को लेकर के डिस्प्यूट रहा है और पहले भी ये लोग लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं। और आज जैसे घर वालों के कहने के मुताबिक और आसपास के लोगों के कहने के मुताबिक दोनों जो है सुबह से ही शराब का सेवन कर रहे थे और लगातार बीच बीच में इंटरवल में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सर, घर परिवार में कौन कौन है, कुछ पता चला? अभी फ़िलहाल तो हम घटना की जांच और पूछताछ कर रहे हैं। घर परिवार में अभी जो इसमें अभी पंचनामा में जो शामिल हुआ है वो उसका बेटा है, जो मृतक का बेटा है, और बाकी अन्य जो है उसमें अधिकतर महिलाएं हैं और कोई पुरुष सदस्य अभी घर में नहीं है। ये फिलहाल जो आरोपी है वो क्या इसी घर में रहता था या बाहर? दोनों भाई जो हैं एक ही परिसर में रहते थे, भले उनका जो दरवाज़ा था परिसर के अंदर में वो अलग अलग था। कितने लोग होने का आशंका है? हाँ, कितने लोग आरोपी? आरोपी एक ही है, आरोपी एक ही है, क्योंकि फरार हो दोनों ही 1-to-1 ही फाइट किए थे और वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।